हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश नायक। और मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाया हूं और मैं डिस्कशन करना चाहता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं। और जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज में कि एक सर्टेन ईयर के बाद उनके लाइफ में ग्रोथ नहीं रहती है, क्योंकि इनके लाइफ में चैलेंज नहीं रहता। कुछ सीखना पड़ेगा या कुछ नया करना पड़ेगा। ये जो डायलेमा है, ओके, और ये जो भी रिसेंटली बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आया है, अगेन इसको नेगेटिवली लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इंटेंशन फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट कि हम उन सारे लोगों को एक डायरेक्शन दे पाए, एक प्लान दे पाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो वाई हम डिस्कस करेंगे, ओके। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी लेवल पे मैं शायद अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो वो हम डिस्कस करेंगे वाई, ओके। अगर आप अपने आप में चेंज लाते हो तो कहाँ जा सकते हो, कौन से पाथवेज है आपके लिए, तो हम पाथवेज भी डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। और एक 90 डे का प्लान हम ट्राई करेंगे एंड में डिस्कस करने का कि कैसे चेंजेस आप कर सकते हो, ओके। किस प्रोसेस से कर सकते हो। तो अगर आप कोई पीएसयू बैंकर हो जो 5 ईयर्स 7 ईयर्स से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अब ब्रांच बैंकिंग में हो, ऑपरेशंस में हो, बैक ऑफिस में हो, ओके। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है ना वो ऑपरेशंस देखते हैं एट द ब्रांच लेवल और बहुत हेक्टिक हो जाती है लाइफ। तो उनके लिए ये वीडियो है, ओके। उनके लिए मैंने बनाया वीडियो, ओके। हम ट्राई करेंगे कि कैसे आपका जो दिमाग में आपके थॉट आ रहा है ना कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आपका करियर ग्रो ही नहीं हो रहा है, ओके, वो कैसे हम चेंज करेंगे, ओके। नाउ सबसे पहले जिन जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे या जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकर्स हैं, वो क्या सोच के उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक में एंट्री की ली थी, ओके। और क्या क्या उनको मिल रहा है, ओके। तो वो थोड़ा सा जो डिस्कनेक्ट है हम वो स्टार्टिंग में बात करेंगे। तो जो मेजोरिटी लोग हैं इंडिया में जो आईबीपीएस एग्जाम देते हैं या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में लैटरली मूव होते हैं, तो सबसे पहला रीजन होता है मैं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करूंगा वो ये है कि अरे भाई मुझे तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कि गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब मतलब जॉब सिक्योरिटी है और जो भी ईयरली उनका ग्रोथ होगा मैं उस हिसाब से ग्रो करूंगा। बट अभी जो क्वेश्चन दिमाग में आता है, जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये सिक्योरिटी इज इट वर्थ इट, क्या ये सिक्योरिटी हमेशा रहेगी या फिर कंडीशनल है, ओके। तो पहला रीजन तो ये होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं। सेकंड रीजन जो मेजोरिटी लोगों को लगता है कि अरे मैं 9 to 5 जॉब करना चाहता हूँ, मुझे रात भर बैठ के एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ओके। तो वो एक रीजन से होता है, राइट। तो सब लोग जो ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि मेरे हिसाब से, ओके, जो लगता है कि शायद बैंकिंग जॉब इतना हेक्टिक नहीं होगा। बट अब क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो सब सीवियर कंपटीशन, और जो भी बैंक के ब्रांच में काम करते हैं वो अग्री करेंगे इस चीज कि उन्हें अब म्यूचुअल फंड्स भी सेल करना है, उनके पास कासा के टारगेट है, 24/7 उनका काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैंक छोड़ दिया और मैं घर चला गया तो मेरा काम नहीं होगा। 24/7 आप उस वर्क में इन्वॉल्व हो जिसके लिए शायद आपने साइन अप किया ही नहीं था, ओके। आपके दिमाग में था कि 9 to 6 होगा और मैं घर चला जाऊंगा। जो चार्म हुआ करता था ना एक पब्लिक सेक्टर बैंक का, ओके, वो चार्म जो है ना वो आपको आपने जो सोचा था वो शायद नहीं हो रहा है, ओके। तो ये सेकंड रीजन है, ओके। थर्ड रीजन जो है ना, जनरली हम हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ओके, हमारे दिमाग में होता है कि एक सर्टेन लेवल पे हम अपना हार्ड वर्क करेंगे, एक प्रोग्रेशन मिलेगा, प्रमोशंस मिलेंगे, ग्रोथ मिलेंगे, ओके। बट जब आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हो तो आपके माइंडसेट ये होता है कि हाँ मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत काम करूंगा, मेरा अच्छा ग्रोथ होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस आपको रोक देते हैं बहुत जगह पे, बहुत सारे बैंक्स में। और ये नॉट ओनली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत प्राइवेट बैंक्स में भी यही सिचुएशन है कि पॉलिटिक्स बहुत होती है। इवन दो आप एक स्टार परफॉर्मर हो, ओके, लेकिन स्टिल आपको 4 4 5 5 साल रुकना पड़ रहा है ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये भी रियलाइज करते हो, पहले जो आपने ज्वाइन करते हैं क्या सोचा था, अरे मुझे एक सैलरी मिल रही है, पर्क जो मिलते हैं आपको, कंपनी के क्वार्टर्स मिल जाते हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी दैट विल बी इनफ फॉर मी। ये आपने सोचा होगा इनिशियली। और बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइन करते हैं वो यही सोच के ज्वाइन करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं ओवर अ फ्यू इयर्स विथ प्राइवेट बैंकर्स, तो उनको रियलाइज होता है कि शायद हम कहीं अंडरपेड है, शायद जो हमारा ग्रोथ हो रहा है ना, इन्फ्लेशन उसको पूरा ईट आउट करके जा रहा है, बिकॉज प्राइवेट बैंकर्स हमसे 4 गुना 3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, ओके। और ये फैक्ट सैलरीज जो ग्रो हुई है इन द बैंकिंग सेक्टर, ओके। तो पब्लिक सेक्टर बैंकर्स जब बाहर निकलेंगे ना,
कि कोई प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो उनको शायद उतना हाई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वो शायद नहीं मिल पा रहा। अगेन दिस इज स्लाइटली सब्जेक्टिव, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि हर एक रोल में आपको अंडर पेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये मैं थोड़ा जेनरिक पॉइंट बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए भी जिनको शायद लगता हो कि मेरी सैलरी मेरे एफर्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर रही है, मेरे एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट, और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप बैंक में काम कर रहे हो ना, अब बिकॉज बैंक का जनरल जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको हर एक टीम में वो रोटेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उनको चाहिए कि आप जनरलिस्ट ज्यादा रहो, ताकि आप जब ग्रो हो जाए बैंक में तो आपको सबके नॉलेज हो। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप बैंकिंग एक्सपर्ट बन पा रहे हो, ओके। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आप एक ही रोल में बहुत सालों तक रह जाते हो, ओके। तो सेम प्रोसेस करके सेम बैंकिंग, अब उसी एनवायरनमेंट आपने कोई चैलेंज नहीं देखा। जब कोई प्राइवेट में काम करता है तो क्या होता है कि वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी मूव होता है, वो अपनी इंडस्ट्री भी चेंज कर लेता है, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, उसको नया एनवायरनमेंट मिलता है, नया चैलेंज मिलता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है। भले ही आप टीम चेंज करो, आपका जो आउटर स्ट्रक्चर है विच इज द बैंकिंग, या फिर आपका जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट सेम है, प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप बैंकिंग एक्सपर्ट बन रहे हो लेकिन उस इंडस्ट्री के बाहर, प्राइवेट, अब रिटेल बैंक के बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो ये हो सकता है, ओके। सिक्स पॉइंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कुछ साल पहले तक, ओके, जो एक सोशल रिस्पेक्ट थी बैंकर्स की, ओके, बिकॉज बैंकिंग इज इक्वल टू सरकारी नौकरी, ये सोचा जाता था, ओके। नाउ इसमें क्या है ना, जो ये कोई गलत नहीं, अभी भी है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो बाकी फील्ड्स हैं इन द सर्किट जो आपके आसपास है ना, वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो जो एक सोशल करेंसी थी ना, एक सोशल बेनिफिट था कि मैं बैंक में हूँ, मैनेजर हूँ, अब वो डाइवर्ट होते जा रहा है। बिकॉज पहले जैसा नहीं रह गया कि आपके पास एक सर्टन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से एक बैंकिंग है। आज के डेट में तो इतने नए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गए हैं, इंटरनेशनल बैंक्स आके ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, कि नए इंडस्ट्रीज ओपन हो गई है, तो वो जो सोशल बेनिफिट है वो भी चला गया। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपके करियर के साथ आपको भी यही लगा था, आप एंटर करते हो, तो कमेंट में मुझे बताएं कि यस, आई आई आल्सो फील द सेम, ओके। कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना। नाउ ये क्यों होता है, ओके, क्योंकि पीएसयू में करियर कोई ऐसा तो नहीं खराब है, ओके, करियर तो बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन क्या रीजंस की वजह से आपको लगता है कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, okay? सबसे पहला, जो सिक्योरिटी का इल्यूजन है, हम बहुत सोचते हैं कि सिक्योरिटी रहेगा तो बेस्ट है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप सेम शायद काम कर रहे हो, सेम सैलरीज, थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को पुश नहीं कर पाते, अपने आप को ग्रो नहीं करा पाते, ना ही आपका जो नॉलेज वाइज है वो नहीं हो पा रहा है, ना जो काम कर रहे हो वो हो पा रहा है, ठीक है? तो ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है। सेकेंड, ये फर्स्ट, सेकेंड है कि आप रूटीन में फंस जाते हो। ये तो जितने भी बैंकर जो ब्रांच में बैठे ना, वो तो इससे डेफिनेटली एग्री करेंगे, ठीक है? उनका रूटीन इस तरीके से सेट हो गया है कि उनके पास कुछ अपस्किल करने के लिए भी टाइम नहीं है, एक दो साल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक दो घंटे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वो उस लूप में अटक गए, ओके। और ये ज्यादा टाइम जब चलता है ना, तो क्या होता है ना, आप अपने आप पे डाउट करते हो, ठीक है? आप अपनी एबिलिटी पे डाउट करते हो। आप इतना पढ़ के इतने साल बैंक में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप स्टक हो जाते हो। तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, ओके, कि मैं क्या, मैं कुछ नया कर पाऊंगा, क्या मैं नया कोई एग्जाम दे पाऊंगा, ओके। तो वो रह जाता है। और बैंकिंग के इंटरनल एग्जाम भी इतना टफ नहीं है, ओके, जो आपको उस लेवल पे चैनल 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 करता है, ओके। थर्ड जो है ना, ये मैंने बहुत बैंकर से सुना है कि ना, हमारे इंटरनली हमारे पास कोई करियर मैप नहीं है, मतलब कोई मेंटर नहीं है जो हमको गाइड कर पाए, जो हमको बता पाए, हमको पुश कर पाए। बैंक का भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है कि वो एम्प्लॉयज के साथ एक फ्री एंड ओपन कॉन्वर्जेशन करे, एक डिपार्टमेंटल ग्रोथ कॉन्वर्जेशन करे, राइट। तो ये जो है ना, इस ये मिसिंग है जो प्राइवेट सेक्टर में आपको दिखता है, ओके। आपके पास मेंटरशिप प्रोग्राम होती है, अगर नहीं भी होता तो आप जाके बाहर ढूंढ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्लाइट ब्यूरोक्रेटिक पार्ट, ओके। कल्चरल शिफ्ट देखो, ये क्या होता है ना, बहुत चेंजेस आ गए अभी बैंकिंग के अंदर। ये पहले क्या होता था, ब्रांच में काम करते थे, ऑपरेशंस में काम करते थे, तो आपका काम एक रिस्ट्रिक्टेड था, आप इतना ही काम करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सीवियर कंपटीशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, ओके, आपको अभी इंश्योरेंस भी बेचना है, म्यूचुअल फंड भी बेचना है, आपकी जॉब की लोकेशन भी फिक्स नहीं है। आप लोकेशन में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी और लोकेशन पे। क्या हो रहा है ना, ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये इंटरनल, बिकॉज बैंक कॉम्पिटिटिव बन रहा है, ओके। बैंक की गलती नहीं, बैंक कॉम्पिटिटिव बन रहा है, उसको कॉम्पिटिटिव बनना है। अगर आज के रेट में XYZ PSU बैंक को compete करना है,
प्राइवेट बैंक्स के साथ, ग्लोबल बैंक्स के साथ, तो उनको अपने अंदर चेंज लाना पड़े। और उस चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि आपको भी इंश्योरेंस बेचना पड़ रहा है, आपको भी सेलिंग टारगेट्स आ गए, जबकि आप उसके रेडी नहीं थे। ओके। एंड लास्ट पॉइंट जो एक मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम इंटरनली अपने आप को कंपेयर करते हैं कि अरे मेरा फ्रेंड था, वो एक्स वाई जेड जॉब में चला गया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, प्राइवेट बैंक में, लिंक्डइन पे ये चीजें करता है, राइट? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके। और ये अभी बिकॉज लिंक्डइन की बात निकली, तो एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि आई माइट बी रॉन्ग, कि बैंकर्स जो है ना वो ओपनली बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जो उनके पास एक्सपर्टाइज है वो लोग लिंक्डइन पे डालते नहीं, डिस्कस नहीं करते, वो लोग एक्टिव नहीं है उसमें। ये जो हो रहा है ना, इससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, ना नए लोगों से मिल पा रहे, ना नया नेटवर्क हो पा रहा है, राइट? तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, हम उसको रीच ही नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये एक पॉइंट है जो मैं एड्रेस करना चाहता था। तो क्यों हो रहा है आपके साथ, आप अपने करियर में क्यों स्टक हो? ये रीजंस हो सकते हैं, आप बताइएगा मुझे, क्या इनमें से कोई रीजन आपको हिट कर रहा है? कमेंट में डेफिनेटली डालिए। ओके। नाउ, दो तरीके से स्टैग्नेशन को देखा जा सकता है। ओके, जब मैं बोलता हूँ अरे मेरा लाइफ स्टैग्नेट हो गया है, तो क्या मैं प्रोफेशनली स्टैग्नेट हूँ, क्या मैं पर्सनली स्टैग्नेट हूँ? ओके, ना प्रोफेशनली तो बहुत सिंपल है। देखिए, मैं एक ही एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक ही प्रोसेस कर रहा हूँ, एक ही रोल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मेरी लर्निंग पूरी तरीके से रुक गई है। बहुत लोग तो ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि उनको प्रमोशन ही नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि अगर मैं प्रमोशन लूंगा तो मैं शायद दूसरे सिटी में मुझे मूव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। ओके। तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हो। ओके। ऑपरेशनल वर्क का बर्डन बहुत बढ़ गया है। और क्या हो रहा है ना कि आप टाइम तो उतना ही डाल रहे हो, लेकिन आप नया कुछ नहीं सीख रहे हो। आप ऑपरेशनली एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन खुद का जो ग्रोथ हो रहा है ना वो नहीं हो रहा है। और बहुत बड़ा इशू जो ये है कि प्रोफेशनली आप जो भी काम करते हो ना, सीनियर मैनेजमेंट को विजिबिलिटी मिल ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट तो दूसरी सिटी में बैठा है, आप कॉर्पोरेट एचओ में नहीं बैठे हो, आप कोई पर्टिकुलर बैंक में ब्रांच में बैठे हो, नहीं हो पाएगा, राइट? तो आपको विजिबिलिटी भी नहीं है, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इंटरनली भी आपको ग्रो होना करने के लिए, अब मैं ग्रो की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बैंक के प्रोसेसेस में ग्रो हो जाऊं। ओके। सपोज मुझे अगर अपने एम्प्लॉयज का इमोशनल कोशेंट ग्रो कराना है, तो क्या मैं उसके लिए कोई वर्कशॉप करवा रहा हूँ? आ रहा है। तो प्रोफेशनली भी वहां पे मुझे कुछ लर्निंग नहीं मिल रही है। क्या मैं खुद से कोई बाहर से सर्टिफिकेशन सीख रहा हूँ? बहुत सारे बैंकर्स क्या करते हैं, वो आज की डेट में इंटरनल आईआईबीएफ के एग्जाम्स करते हैं, विच इज नॉट बैड, गुड, लर्निंग के लिए वो भी अच्छा है, लेकिन वो आपको चैलेंज ही नहीं कर पाता। ओके, एक लेवल तक ही चैलेंज कर पाता है, राइट? तो ये आके आप बाहर से कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, बाहर से कुछ सीख रहे हो। ओके। शायद आप एआई का कुछ सीख लो, वो भी तो नया चीज है जो आ रहा है मार्केट में। तो एक प्रोफेशनल स्टैग्नेंसी आ जाती है। और पर्सनल स्टैग्नेंसी के पास आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है? आप जब आपके पास टाइम ही नहीं बचता, आप इतना हेक्टिक हो जाता है आपका काम, तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, राइट? आप कोई हॉबी, कोई स्किल, अपना पर्सनल प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा, जो भी होगा वो वीकेंड्स पे होगा। ठीक है? और वीकेंड्स पे भी क्या होगा, सैटरडे संडे में भी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को आपका ऑफिस है, राइट? तो आप वहां फंस जाते हो। तो जो भी सर्कल बन रहा है ना आपका, राइट, वो आपके बैंकिंग वाले ही बन रहे हैं। आप बाहर जाके नए लोगों को मिल नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा सेल्फ स्टीम बढ़ नहीं पाता। आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जैसे बुक पढ़ना, ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, उसके लिए भी शायद बहुत लोग टाइम नहीं दे पाते। तो आप क्या करते हो ना, उस लेवल पे आ जाते हो कि अब आगे क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, आपके लिए चैलेंजिंग क्या है? ये ये जो मैंने ट्रेंड देखा कि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनली स्टैग्नेंट बहुत ज्यादा हो गए। पर्सनली शायद नहीं हो, लेकिन प्रोफेशनली बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गए हो है। और फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ हो जाती है, आप कुछ फोकस ही नहीं कर पाते हो। ठीक है? तो आपको क्या करना है? ओके, मैं आपको एक ऑडिट दूंगा अभी। ठीक है? आप इस ऑडिट को बहुत ही डिलीजेंटली करना, स्कोर देना अपने आप को, और देखना कि आप कौन से सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हो। ओके? तो ऑडिट जो है ना, ओके, आपको करना है 1 to 5। ऑब्वियसली 1 इज लो एंड 5 इज हाई। ओके? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या मैंने लास्ट 12 महीने में कोई स्किल सीखा है कि नहीं, रेट करिए अपने आप को। ओके, कोई स्किल सीखा है कि नहीं? क्या मेरा जो नेटवर्क है उसमें ऐसे लोग हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कुछ सीखने वाला हूं? मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क क्या स्ट्रांग है? स्कोर करिए। नॉलेज वाइज क्या मैंने जो नई चीजें हो रही है, फिनटेक, अभी बैंक्स के अंदर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का कैलकुलेशन आने वाला है, वो इंप्लीमेंट हो रहा है, तो क्या वो मैंने क्रेडिट रिस्क के रिलेटेड सीखा? डिजिटल बैंकिंग में क्या नया नया चीज हो रहा है, क्या मैंने वो सीखा? राइट? तो क्या मेरा नॉलेज अपग्रेड हो रहा है? नॉट जस्ट द स्किल, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। कुछ आपने पढ़ा, कोई व्हाइट पेपर पढ़ लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, क्या मैं वो लास्ट 3 महीने में, लास्ट 4 महीने में कुछ सीखा हूं मैं?
वो आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट, विजिबिलिटी। क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्या मैंने लास्ट 5 6 महीने में ऐसा कुछ किया जिससे मेरी विजिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट बढ़े, तभी तो मैं ग्रो होऊंगा। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे में एबिलिटी क्या है, तो मैं ग्रो कैसे होऊंगा, राइट। फिफ्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे पास कोई साइड इनकम है, साइड प्रोजेक्ट है या कोई अलग चीज जो अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग में कर रहा हूँ, ये पर्सनल है। इनकम की जरूरत नहीं है, पर्सनल चीज है जो अ, आपको आपको चैलेंज करेगी। ठीक है? तो वो चीज मेरे हिसाब से आपके पास है कि ये भी आप ऑडिट करिए। पर्सनल ग्रोथ लेवल पे क्या मैं उतना टाइम एक्सरसाइज पे दे पा रहा हूँ, उतना टाइम अपनी फैमिली पे दे पा रहा हूँ। ओके, तो रीडिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जो भी आपकी हॉबी है, क्या मैं उसको कुछ कर पा रहा हूँ। ओके, एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्या मुझे क्लैरिटी है कि नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स ऑफ माई करियर क्या होने वाला है। इन सब के बेसिस पे आप स्कोर करिए, हर एक में आपको स्कोर देना है 1 to 5 के बीच में। अगर आपको लगता है नहीं मैंने बहुत अच्छा स्किल सीख लिया है, अच्छा कर रहा हूं मैं, तो अपने आपको 4 या 5 दीजिए। अगर नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो 1 या 2 दीजिए। ऐसा तो पूरा ये करिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं। ठीक है? तो ये तरीके से आपको अपना पहला स्टेप करना है, वो है सेल्फ ऑडिट। ऑनेस्ट ऑडिट करिए अपने आप का। ठीक है? सेकंड, जैसे आपका ऑडिट का स्कोर आएगा, आइडियली आप 3 तरीके से ग्रो हो सकते हो। ओके, जो फर्स्ट 2 है ना, मैंने प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात किया है। ओके, तो ये पहला सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन इज प्रोफेशनल, लेकिन थर्ड सेक्शन जो है ना, ये पर्सनल है। ठीक है? तो पहले हम प्रोफेशनल की बात करते हैं। 3 तरीके से आप ग्रो हो सकते हैं। सबसे पहला है कि ग्रो विद इन द सिस्टम, मतलब बैंकिंग में ही। आप अगर आप स्टेट बैंक में काम करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हो, तो वहीं पे ग्रो होना है। ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रो विद इन द सिस्टम, अगर आपको इंटरनली रिटेल बैंक में ग्रो होना है, तो आपको ऐसे सर्टिफिकेशन करनी चाहिए जो एक्चुअली बैंक रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है? इसके अंदर एआईबी हो गया, सीआईबी हो गया, आप सीएफए भी कर सकते हो, एफआरएम भी कर सकते हो। अगर आपको सपोज रिस्क में जाना है, अगर आपकी बैंक रिकॉग्नाइज करती है रिस्क में जाना है, इन्वेस्टमेंट टीम में जाना है, वो भी कर सकते हो। मतलब ऐसा सर्टिफिकेशन करो जो आपको बैंक रिकॉग्नाइज करता है। एक और इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेशन जो आप देख सकते हो, विच इज एफआरआर, ये जो आईआईबीएफ के साथ टाई अप है गार्प का, फाइनेंशियल रिस्क एंड रेगुलेशन। ओके, इजी कोर्स है, छोटा कोर्स है, वो भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा चैलेंजिंग चाहिए तो आईआईबीएफ के आप पार्टनर हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, वो भी आप देख सकते हो। नहीं तो आईआईबीएफ के कोर्स भी आप बहुत अच्छे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ट्राई करिए कि आप थोड़ा सा डिजिटल पार्ट सीखिए। व्हाट इज डिजिटल, एआई कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, चैटबॉट्स कैसे वर्क करते हैं, ताकि जब आपका बैंक कुछ इंप्लीमेंट करे तो आप उसमें हेल्प कर पाओ, राइट। आप वॉलंटियर कर पाओ वो प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए, ताकि आप देखो, आपको ग्रो तो बैंक में ही करना है। अगर आपको ग्रो करना है बैंक में, तो ऐसा कुछ करिए कि आप सीनियर मैनेजमेंट के पास विजिबल हो, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा चीज सीखिए जो बैंक में नया होने वाला है, जो न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उसके बारे में सीखिए। मेंटर बनाइए, विद इन द बैंक ऑल्सो, आउटसाइड द बैंक ऑल्सो। सपोज मेरा एक मेंटर, अगर मैं स्टेट बैंक में काम करता हूँ, तो मेरा एक मेंटर हो सकता है जो अब मेरे स्टेट बैंक में ही काम कर रहे हैं, सीनियर पर्सन, या फिर कोई दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, वहां पे भी। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप सीनियर कोई डीएम हो गया, जीएम हो गया, उनके वो आपके मेंटर हैं, वो गाइड कर सकते हैं क्या प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन में क्या क्राइटेरिया चेक होते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको वहां ग्रो करना है तो। ठीक है? नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर। आप ट्राई करिए कि आप ब्रांच से ना, ओके, ऐसे जगह पे जाए, जैसे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट हो गया आपका, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस हो गया, लोकल हेड ऑफिस हो, वहां पे, क्योंकि वहीं पे आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पर काम कर पाओगे। अगर रिस्क देखना है, प्रोडक्ट को देखना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो वहां पे होगा। तो विजिबिलिटी का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप काम के लेवल में भी अच्छा कर पाओगे। सेकंड, आप ये भी कर सकते हो कि मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में लैटरली मूव हो जाऊं, या एक पब्लिक सेक्टर बैंक से दूसरे पब्लिक सेक्टर कोई एंटिटी में लैटरली मूव हो जाऊं। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। बहुत सारे बैंकर्स ये भी ट्राई कर सकते हैं कि इंटरनेशनल चला जाऊं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का, स्टेट बैंक का इंटरनेशनली बहुत सारे ब्रांचेज है, तो इंटरनेशनल पोस्टिंग ट्राई कर सकता हूं अगर आपको बैंक के अंदर रहना है तो। नाउ, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको बैंक में नहीं रहना है, उनके लिए सेकंड पाथ है। ठीक है, यह है प्राइवेट सेक्टर का एक पूरा ट्रांजिशन रोड मैप। ठीक है, अब मैंने ना कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स निकाले हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये मैंने एक स्नैपशॉट दिया है। ठीक है, सबसे पहले, ओके, अगर आपको जाना है, ओके, तो आप इजीली कहाँ पे जा सकते हो। देखिए, प्राइवेट, थोड़ा जूम जूम इन कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहला जो है ना, वो ये है कि मैं ट्राई करता हूँ कि बिकॉज मेरा नॉलेज जो है ना वो रिटेल बैंक का है,
जितने भी प्राइवेट इंडियन बैंक है उसमें घुस जाओ। जैसे आपको तो पता ही होगा बैंकिंग में, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, लेकिन बहुत सारे फॉरेन बैंक्स है ना, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखो आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, नेशनल बैंक का बहुत बड़ा सेटअप है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक का भी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं। बैंक ऑफ मलेशिया, ये मलेशिया मैं बैंक बोलते हैं, मैं बैंक बोलते हैं उसको, वो भी बॉम्बे में ऑपरेट करता है। तो उनमें जाके आप काम कर सकते हो वहां पे। तो जैसे आप फॉरेन बैंक में भी जाओगे ना, बहुत सारे नए रोल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेड फाइनेंस, ओके, रिलेशनशिप मैनेजर है, लेकिन आप क्या करोगे, कॉर्पोरेट में घुस जाइए। जो आप एसएमई में काम कर रहे थे, या आप फॉर एग्जाम्पल रिटेल में काम कर रहे थे, आप कॉर्पोरेट की तरफ थोड़ा मूव करिए, और रिस्क रोल, कंप्लायंस रोल कि वहां ट्राई करिए। मतलब आपने ब्रांच में अपना टाइम स्पेंड किया, अपने बैंक का एक स्ट्रक्चर सीख लिया। अब आप जब प्राइवेट में मूव हो रहे हैं तो ट्राई करिए कि मैं ऐसे रोल में मूव हो जाऊं जहां पे मेरा ग्रोथ फास्ट होगा, राइट। तो आपको फोकस होना चाहिए कि मैं रिस्क, कंप्लायंस, क्रेडिट एनालिसिस वाला रोल वहां जा सकते हो, राइट। और अगर आपके पास ऑलरेडी एसएमई का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास बिग कॉर्पोरेट लेंडिंग का एक्सपीरियंस है, क्रेडिट अंडरराइटिंग का, तो आप बहुत हाईली वैल्यूड, आप फट से मूव हो सकते हो, ओके। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे बैंकर्स हैं जो क्या करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में मूव होते हैं, लेकिन जनरली वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, ये कुछ नॉलेज ले लेते हैं। ये कोई प्रोडक्ट, तगड़ा प्रोडक्ट नॉलेज ले लिया, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एफआरएम प्लस सीआईबी प्लस एमबीए, और शिफ्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नाउ द सेकंड केस जहाँ पे आप जा सकते हो वो एनबीएफसी है। अब ये आपको मालूम है, ओके, लेकिन बहुत ही कम लोग वहां ट्राई करते हैं। okay? जैसे बजाज कैपिटल हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, आदित्य बिरला फाइनेंस हो गया, महिंद्रा, बहुत सारे इंडिया में तो एनबीएफसी जितने, और इनफैक्ट बैंक्स भी लेंड करती है एनबीएफसी। तो अपना पर्सनल नेटवर्क यूज करके आप मूव करने की कोशिश करो। वहां पे जो प्रोडक्ट टीम है, इन्वेस्टमेंट की टीम है, ये जो पैसा लाती है, वहां पे भी आप काम कर सकते हो। तो क्रेडिट अंडरराइटिंग भी होता है, ये कोर कंप्लायंस रोल्स भी होते हैं, बिकॉज एनबीएफसी के रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं इंडिया में, राइट। कलेक्शंस की टीम, मतलब आपके पास रोल्स बहुत ओपन हो जाएंगे, okay? अगर इसमें आप एनबीएफसी में घुस के अगर आप एक क्रेडिट मैनेजर या रिस्क मैनेजर पे घुस पाते तो पोजीशन बहुत अच्छी है, कि आपका सैलरी हाइक भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट दो रोड मैप है आपके लिए, और भी है, मैं आपको और भी बताऊंगा जहाँ पे आप जा सकते हो। ये देखिए थर्ड, कॉर्पोरेट ट्रेजरी। ये तो मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत इजी है, बिकॉज कॉर्पोरेट ट्रेजरी में क्या हो रहा है कि सपोज मैं बात करता हूँ रिलायंस की ट्रेजरी है, ओके, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनको पैसे की जरूरत है या फिर उनको पोजीशन है मार्केट में, लेकिन तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकर से इंटरेक्ट करते हैं, तो बैंक की ट्रेजरी टीम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, ये सारे जो कॉर्पोरेट्स है ना, इनकी ट्रेजरी टीम में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली तो कोई सर्टिफिकेशन करके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एफआरएम सीएफए कर लिया, बिकॉज क्या होगा ना, आप फॉरेक्स भी देखोगे, लिक्विडिटी भी देखोगे, फंडिंग कहाँ से आएगी वो भी देखोगे, ऐसा इन्वेस्ट करोगे, पोजीशंस लोगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेज करने के लिए कुछ पोजीशन, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक पता होने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, बट दिस इज वेरी वेरी लुक्रेटिव टीम वेर यू कैन एक्चुअली एंटर बिग फोर कंसल्टिंग। अब ये बहुत सारे बैंकर्स को दिमाग में ही नहीं है शायद कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, वाई, तो ये सारे के सारे कंपनीज है ना, बिग फोर हो गया, ग्रैंड टॉटन हो गया, प्रोटिविटी हो गया, क्रॉल, ये बहुत सारे जो कंसल्टिंग फर्म्स है ना, बैंक के साथ काम करते हैं। तो उनको तो डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन चाहिए जिसके पास डोमेन एक्सपर्टीज हो, तो जो सीनियर कंसल्टेंट बन के जा सकता है, ठीक है। और सीनियर कंसल्टेंट में बिग फोर तो बहुत अच्छा पे करती है, और सिर्फ बिग फोर नहीं, कोई भी कंसल्टिंग कंपनी जो बैंक के साथ काम करती है उधर भी जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फिनटेक या रेगटेक, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे जो टेक कंपनी, इवन इन्फोसिस, तो आई नो स्टूडेंट जो ब्रांच बैंकिंग करता था इंडसइंड बैंक में, एंड ही मूव टू इन्फोसिस, और वो भी टेक प्रोजेक्ट्स करता है, बिजनेस एनालिस्ट बन गया, सैलरी जंप। उनको ऐसा बंदा भी चाहिए था जिसको प्रोसेस समझ में आता हो, टेक थोड़ा बहुत समझ में आता है, प्रोसेस समझ में आता है। जितने भी फिनटेक है, जो नए रेग टेक आ रहे हैं, उसमें आप अगर जाना चाहते हो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन थोड़ा टेक्निकल सीखोगे तो इट्स बेटर। आप क्या ना, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन के जा सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, बिकॉज आप इंजीनियर्स और इनके साथ डील करने वाले हो, ओके, आई थिंक सो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, मैं फिर से इस पे जा रहा हूँ कि तो फिनटेक जो कंपनीज है ना, वहां पे भी आप इंटरेस्टिंगली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बिकॉज क्या है ना, आप प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन के जा सकते हो, डोमेन एक्सपर्ट बन के जा सकते हो, लेकिन थोड़ा टेक अगर आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पाइथन, ऑल्ट्रिक्स थोड़ा आता है, तो इट इज ऑलवेज गोना बी बेटर, ठीक है। तो ये पार्ट है। और भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, आप खुद इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या ऑडिटिंग कंसल्टेंट बन सकते हो फॉर बैंक्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, पहले तो देखिए, अगर आप रिस्क कंसल्टिंग कुछ कर रहे हो तो आपको एफआरएम या फिर ईआरएम के
सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे, या तो आप आईएसओ, बहुत सारे बड़ी कंपनीज है ना, वो आईएसओ सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं और उसका एक ऑडिट होता है, वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को क्लियर करना पड़ेगा, राइट। और ये थोड़ा सा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट काम है, काइंड ऑफ प्रोफेशनल हो गया, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना रेपुटेशन बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे प्रेजेंस बनाने पड़ेगा, नेटवर्क आपका बहुत काम करेगा। लेकिन जो जो सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल सीसा टेक के रिलेटेड है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन ऑडिट के रिलेटेड। सीआईए है, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, वो कर सकते हो। अगर आप कंप्लायंस से काम कर रहे हो तो कैम्स करके वो कर सकते हो, सीएमएस कैम्स, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आपको एक नीश दे देंगे। इवन आप आईएसओ के सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो और फिर कंसल्टिंग कर सकते हो। ओके, तो ये भी अच्छा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये जो लास्ट बोल रहा हूँ ना, ये मैं उनके लिए, आप लॉन्ग टर्म अगर थोड़ा सोच पाएंगे ना, तो अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से एक कंपनीज के अंदर डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल पे भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कंसल्टिंग प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसे दोनों कर सकते हो। तो जनरली उसके लिए आपको 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज इतना साल अगर अपने बैंक में करते हो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। तो सिर्फ कंपनीज को आप गाइड कर रहे हो, मेंटर बन रहे हो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उनको स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दोगे, कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और अच्छा करोगे, राइट। तो ये बहुत डिमांड है मार्केट में, लेकिन बैंक, मुझे लगता है कि बैंकर्स उसको फिल कर सकते हैं। अभी तक वो हो नहीं रहा है, लेकिन फिल कर, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे मैं अपने आप को और ग्रो करूं, क्या ग्लोबल सर्टिफिकेशन अवेलेबल है? यस, देखिए एफआरएम है, हम भी पढ़ाते हैं एफआरएम सीएफए, राइट। एफआरएम है, सीएफए, आप ऑब्वियसली इस सर्टिफिकेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो ऑनलाइन। ये एससीआर आर ए, विच इज अ न्यू सर्टिफिकेशन, ये भी देख सकते हो, बिकॉज जहां जहां पे एआई इंप्लीमेंट होगा वहां पे गवर्नेंस का काम बढ़ने वाला है, तो ये भी एक नया, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, सीआईए है, सीएआईए है, ओके, फिर ईएसजी है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन जैसे वो करते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा डोर्स ओपन हो जाएंगे विद योर पीएसयू एक्सपीरियंस। आपका पीएसयू एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटी खुलेगा। अगर आपको थोड़ा टेक्निकल बेंड है तो आप पाइथन सीख सकते हो, आर सीख सकते हो, एसक्यूएल सीख सकते हो, ताकि न्यू जो चीजें आ रही है उससे आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहोगे, ठीक है? और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में मूव होना है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, कि पहला चीज मुझे लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना प्रोफाइल, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना चाहिए, एक अच्छा फोटो होना चाहिए, ओके। आप हेडलाइन जो है वो एकदम अच्छे से करिए, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ, ताकि आप उसको और डिटेल में पढ़ सको, जो मैंने पॉइंट्स लिखे, ठीक है। तो आपको अपना हेडलाइन ऑप्टिमाइज करना है, ओके। एक अबाउट सेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, या ऐसा कि पढ़ के समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, 7 ईयर इनसाइड अ पीएसयू बैंक, आई हैव सीन क्रेडिट डिसीजन रेगुलेटर, आप अच्छा सा बताइए, ओके। फिर अपने एक्सपीरियंस को कितना क्वांटिफाई कर सकते हो, करिए कि मैंने बैंक के लिए इतना रेवेन्यू लाया, कि बैंक का एनपीए इतना कम किया, ताकि वो चीजें हाईलाइट हो। कि एक्सपीरियंस को अच्छे से लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है, तो आपको लेना चाहिए, ओके। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करिए, अगर आप नहीं कर सकते किसी थर्ड पर्सन को पे करके करिए, बिकॉज देखिए ये सब इन्वेस्टमेंट है, ओके, तो जो आपको आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा, ओके। मेंटेन रेगुलर एक्टिविटी, तो 2 से 3 बार आपको जाके पोस्ट करना चाहिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए, टॉप बैंक्स में कुछ न्यूज है उसके बारे में बात करना चाहिए, अपने जो भी कॉलीग्स हैं उनसे लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन, दैट विल हेल्प यू सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, बहुत विजिबिलिटी देगी आपको। एंड फाइनली, नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन को बहुत अच्छे से, बहुत टूल्स अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेंगे लिंक्डइन को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन आप क्या करना, लिंक्डइन को है ना, 30 हर महीने आपको सोचना है कि 20 ऐसे लोगों को मैं कनेक्ट करूं जो मेरा नेटवर्क अच्छा करेंगे। तो लिंक्डइन को उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ओके। तो लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखिए आपका लिंक्डइन अगर स्ट्रांग होगा ना, तो आप लिंक्डइन, डायरेक्ट लिंक्डइन आउटरीच तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, जो मैंने आपको बोला ना, 20 लोगों से हर महीने मिलना है लिंक्डइन के थ्रू, क्या होगा ना, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, तो जब उस उनकी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो इंटरनल रेफरेंस के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है ना, ये सारे बड़े कंपनीज में, वो आपको रेफर करवाएंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर कोई बैंकिंग इवेंट होता है, वहां जाइए, जैसे एक फिनटेक का इवेंट हुआ था बीकेसी में, वहां जाइए, पार्टिसिपेट करिए, देखिए क्या नया हो रहा है, ओके। कार जो है वो अपने इवेंट कराता है, सीएफए इंडिया सोसाइटी अपने इवेंट कराता है, फिक्की कराता है, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, बहुत कुछ होता है, आइए मिलिए लोगों से, ओके, तभी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। ठीक है? अगर कोई स्पेशलिस्ट आपको बनना है किसी बैंक में, फॉर एग्जांपल मुझे सस्टेनेबिलिटी का बनना है, क्लाइमेट रिस्क का बनना है, या एआई का बनना है, क्या होगा ना, आप उस पर फोकस करके उसके रिलेटेड लोगों को ढूंढिए,
और अपना ब्रांडिंग वैसा करिए, फिर आपका पूरा ब्रांडिंग चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है? और आपको नैरेटिव क्या करना है कि भले ही मेरे पास पीएसयू का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन मैं प्राइवेट जाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ टू गेट इनटू दैट प्राइवेट, जहाँ पे ना मार्केट ड्रिवन एनवायरनमेंट होगा, मेरा स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ सर। राइट? ये था सेकंड ट्रैक जो मैंने आपको बताया ना कि प्राइवेट में जाना है। अगर मैं खुद से पर्सनल ग्रोथ करना है मुझे, वेरी सिंपल, आप क्या करिए ना कि बहुत सारे लोग जो है ना टाइम ही नहीं निकाल पाते, तो उनको ये करना है कि मुझे ना ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए कि मॉर्निंग हाफ एन आवर, सेकंड हाफ। तो मेरा जो पर्सनल ग्रोथ है ना, वो पहला बिल्ड होगा कि मुझे टाइम निकालना है, 1 घंटे का रोज, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना फैमिली ना कुछ, कैसे ना कैसे मैनेज करूंगा। उसमें आपको बाइफरकेट करना है, कितना मैं रीड करूंगा, कोई बुक रीड करूंगा या कोई स्किल रिलेटेड रीड करूंगा। ठीक है? आप अपना रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाइए कि बैंक्स में भले ही हम जॉब में रीड कर रहे होंगे, लेकिन वो रियल रीडिंग नहीं है। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है? आप अपने हेल्थ पे भी फोकस करिए। आई नो लॉट ऑफ बैंकर्स बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। राइट? तो पॉसिबल अगर है 20 मिनट्स का एक वॉक ले लो मॉर्निंग में। राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है। कम्युनिटी बिल्ड करो, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो। बैंकिंग की जो कम्युनिटी उसमें तो डेफिनेटली करो। और आप अगर आप बैंकिंग कॉलोनी में रहते हो तो बहुत लोगों को तो ऐसे ही मिलोगे। उसके बाहर भी आप कोई कम्युनिटी एक्टिविटी करो, रोड ट्रैक ज्वाइन कर लो, टोस्ट मास्टर है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें बाहर आप कर सकते हो। कोई साइड प्रोजेक्ट ले लो, नॉट नेसेसरी कि उसमें आप पैसा कमाने वाले हो, और नॉट नेसेसरी कि उसमें आप कुछ जॉब में ही लगोगे, ऐसा नहीं। सपोज आपने यूट्यूब चैनल बना दिया और वहां पे आप बात कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बैंकिंग कैसे वर्क, दैट इज आल्सो ओके। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपने बेसिकली आपको कुछ साइड बाय साइड होना चाहिए व्हिच यू विल लुक अप टू। मुझे सीखना है, मुझे करना है। ओके? ये आपका एक पर्सनल ग्रोथ फाउंडेशन बन सकता है मेरे हिसाब से। ओके? नेक्स्ट 90 डेज का जो प्लान है ना, okay, मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक समरी है, मैं इसको ब्रेक डाउन यहाँ पे किया है। ठीक है? तो पहले तो देखिए वीक 1 to 4 में क्या है ना कि आप तो भाई अपना सबसे पहला ऑडिट, अच्छा ऑडिट करवाओ। मैंने आपको 1 2 3 बोला, सेल्फ ऑडिट होना चाहिए आपका। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरे में क्या मिस्टेक है, क्या मेरा स्किल का इशू है, या मैं कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्या इशू है, कि वो पता होना चाहिए। फिर आपके पास ना एक गोल होना चाहिए कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल में कहाँ जाने वाला हूँ। के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोगों से बात करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, लेकिन गोल फिक्स करिए। और जैसे आपने गोल, फॉर एग्जांपल मुझे रिस्क में जाना है, मैं रिस्क में जाने के लिए क्या करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू बी माय ट्रैक, क्या मैं कोई सर्टिफिकेशन करूँ, कोई ऑनलाइन कोर्स करूँ या ऑनलाइन एमबीए करूँ, भी हो सकता है। राइट? वो ट्रैक डिसाइड करिए। ठीक है? फिर आप वीक 2 में आइए, लिंक्डइन को फिक्स करिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको बाहर जाना है, नहीं जाना है, इंटरनली में रहना है, लिंक्डइन को इंप्रूव करिए। ओके? प्रोफाइल फोल्ड एच करिए, अपने जॉब के डिस्क्रिप्शन को और अच्छा बना के वहां लिखिए, ये पॉइंटर्स में लिखिए। राइट? और वीक 3 में मेरा सजेशन है कि कोई सर्टिफिकेशन चूज करिए। आप सर्टिफिकेशन कैन बी CIIB, JIB, आप CFA भी कर सकते हो, FRM भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। और टाइम डेडिकेट करिए कि आप देखिए मैं हर रोज 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ूंगा। जो अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपका एक स्टडी शेड्यूल बन जाना चाहिए कि मैं अनइंटरप्टेड मिनिमम 45 मिनट्स तो पढ़ूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये प्लान बनाना, उसको फॉलो करना, आप खुद को चैलेंज कर रहे हो। ठीक है? इस प्लान से भटकना बहुत ईजी है। ठीक है? वीक 4 में आप क्या करो, स्टार्ट करो अपने लिंक्डइन पोस्ट करना, बिकॉज अपने शेयरिंग करो, अपने टीम वालों को टैग करो, दूसरे क्रिएटर्स को टैग करो, एंगेज करो लोगों के साथ, तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। राइट? ये मुझे लगता है कि फर्स्ट मंथ में ये सब चीजें अगर आप करते हो, इट्स ऑलवेज बेटर। कि मैंने एक चेकलिस्ट बनाई डिटेल में, आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको बिल्ड करना है द सेकंड मंथ। ओके? तो आप पोमोड्रोना टेक्निक यूज कर सकते हो। एक एक्सेल ट्रैकर बनाइए कि मैंने हर रोज कितना पढ़ाई किया है, कितने चैप्टर्स बचे हैं। अगर आप सपोज कोई ऐसे ही पढ़ रहे हो, रीडिंग ही कर रहे हो बुक की, तो क्या मैं हर रोज, आप ट्रैकर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर रोज क्या मैं 30 मिनट पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट डे मैंने 30 मिनट्स पढ़ा, सेकंड डे 20 मिनट, आप ट्रैक करोगे ना, क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका डेली स्केड्यूल है, ओके, उसको पहले बनाना है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, ट्रैक भी करना है। और जैसे आपने मोमेंटम बना लिया ना, फिर आप देखो 1 2 हफ्ता लगेगा आपको मिनिमम, मुझे लगता है, कोई भी नया चीज, और एक बार बन गया ना तो हैबिट बन जाएगी। ओके? आई हैव सीन पीपल स्टार्टेड वॉकिंग, और 2 3 हफ्ते बाद तो छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहे, वो तो इतना बड़े, उनका वजन भी कम हो चुका है। राइट? तो ये जो पर्सनल ग्रोथ है और कुछ नहीं। राइट? नेक्स्ट, आपको एक और टारगेट करना चाहिए कि मैं अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाऊं। ओके? जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री के टॉप लोगों से मिलो, 2 3 लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज डालो कि आई वांट टू हैव अ क्विक चैट विद यू, 10 मिनट्स आपसे बात हो सकती है क्या? जस्ट घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, बात करो, क्या हो जाएगा, कुछ नया सीखोगे। राइट?
अगर आपको स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हो, एफआरएम कम्युनिटीज है उसमें ज्वाइन करो, बात करो क्या हो रहा है, बिकॉज एग्जाम भी क्लियर करना है आपको, राइट? ओके, आप अपना करियर कॉन्वर्सेशन, एक मेंटर ढूंढो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जितने भी मेरे पास एफआरएम सीफए के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी नहीं है, बहुत बार तो मैं उनसे भी बात करता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा करियर है, राइट? पढ़ाई के अलावा, बिकॉज अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हो ना, तो आपको मेंटर की जरूरत है, आपको जरूरत है कि आप करियर कॉन्वर्सेशन करो। और रीडिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, सब रिपीट होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने ना क्या किया है, एक 3 मंथ का भी प्लान बनाया है, ठीक है? आप उसको पढ़िए, अपना उस गैप एनालिसिस करिए, हर महीने के बाद आपको देखना है कि मेरे गैप में क्या क्या, स्किल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट मंथ में टारगेट्स अचीव किए थे क्या वो हुए, फिर सेकंड मंथ का आपको टारगेट बनाना है। ऐसा तो ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ, आप डेफिनेटली देखिएगा, पूरा 90 डेज का एक प्लान है, ठीक है? और एक लास्ट पार्ट जो मैं कवर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ना, आपको जो भी मैंने डिस्कशन किया ना, आपको सोचना है कि मेरा मेंटल शिफ्ट या माइंडसेट शिफ्ट कैसे होना है, ठीक है? फिर देखिए, ये देख, आपको प्रॉब्लम है ना, स्टैग्नेशन जो हो रहा है ना, उससे नहीं, आपको अगर ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा स्टैग्नेशन हो गया, वो प्रॉब्लम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, वेट नहीं करना है कि मैं, मेरे साथ जो होगा लाइफ में वो कोई और डिसाइड करेगा या मेरी कंपनी डिसाइड करेगी, नो, राइट? बिकॉज जब आपने ज्वाइन किया था ना, आप शायद 24 साल के होंगे, बैंक में आईबीपीएस करके ज्वाइन किया होगा, अब वो टाइम नहीं है, आप एज अ पर्सन भी चेंज हो चुके हैं, तो आपका जॉब भी इवॉल्व होना चाहिए, राइट? तो ये मत सोचिए कि जो भी आपने काम किया है वो वेस्ट हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। हम बहुत बार सोचते हैं मैं मंडे स्टार्ट करूंगा फ्रेश वीक, नहीं, स्टार्ट आज से ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना चालू कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, रीड करो, ओके, बुक ले लो, रीड करो, फर्स्ट बुक शायद बेसिक बुक हो, कोई फर्क, हैबिट बनाओ, उसके बाद सेकंड थर्ड बुक अच्छा बुक मिलेगा, आप अच्छा पढ़ना चालू करोगे, ओके? अगर आप इंटरनली बैंक्स में काम कर रहे हो, तो आईबीपीएस के थ्रू आपने एंटर किया होगा, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया होगा 7 साल का, तो आपके ऐसे प्लान होना चाहिए बाहर कैसे निकले, ओके? अगर आप प्राइवेट में जाने वाले हो, अगर इंटरनली ग्रो कर, तो उसके लिए भी प्लान होना चाहिए, राइट? तो माइंडसेट शिफ्ट क्या करना है ना, आपको प्लान तगड़ा बनाना है, ओके? प्लान बना के आपको ये भी मेक श्योर करना है कि मैं टाइम कैसे देने वाला हूं उसको, ओके, एंड देन मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये पूरे वीडियो का तो मेन पॉइंट ये था कि आपको अपना मेंटल माइंडसेट शिफ्ट करना है, ठीक है? कि मैं आगे ग्रो करूंगा अपने लाइफ, ठीक है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज लास्ट 2-3 वीक में मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिल रहा हूँ जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने जॉब्स में, बैंकिंग जॉब में। आई थॉट आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर देम एंड फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द बैंकिंग एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड, ओके? तो उनके लिए वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना डेफिनेट। सेकेंडली, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको शायद करियर में मैं कहीं हेल्प कर पाऊँ, ये तो डेफिनेटली नंबर पे आप रीच, okay? So thank you very much, guys. I hope you like this video, and we'll come out with more such interesting videos for you in the future.